जमुआ प्रखंड में गरीबों का राशन गबन करने वाले बक्से नहीं जाएंगे। जमुआ में 20,000 क्विंटल राशन कालाबाजारी करने वालों पर 1 माह के अंदर कार्रवाई होगी। उक्त बातें गिरिडीह के विधायक सुजीत कुमार सोनू ने जमुआ प्रखंड मुख्यालय के समक्ष झारखंड यूथ फोर्स के बैनर तले 72 घंटे से अनशन पर बैठे तुड़वाने के दौरान पत्रकारों से कही। बताते हैं कि यूथ फोर्स के अध्यक्ष गौतम सागर राणा एवं उनके सहयोगी रंजीत मंडल और हसीना खातून जमुआ प्रखंड कार्यालय के समक्ष 72 घंटे से अनशन पर बैठे थे। इसी गंभीरता को लेते हुए विधायक सुजीत कुमार सोनू जमुआ पहुंचे, जहां पे आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। बता दें कि 20,000 क्विंटल चावल गबन करने वाले दोषी कर्मियों पर 1 माह के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। तकनीकी के कारण से लाभुकों के द्वारा पास मशीन में फरवरी और मार्च महीने का अंगूठा लगाया गया था, लेकिन उसे उपलब्ध नहीं कराया गया था। कई मुद्दे को लेकर झारखंड यूथ फोर्स के बैनर तले धरना पर लोग बैठे हुए थे और कई लोगों की तबीयत बिगड़ी हुई थी, जिसको देखते हुए गिरिडीह विधायक सुजीत कुमार सोनू जमुआ पहुंचे और आश्वासन के बाद धरना को समाप्त कराया गया। आज जमुआ प्रखंड मुख्यालय में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राशन के अनाज की कालाबाजारी के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा किया। जायज़ मांगों को लेकर यह बैठे। 29 तारीख से इनका आंदोलन चला, शायद आज संभवतः चौथा दिन है। अनशन का आज चौथा दिन है। मुझ तक भी सूचना पहुंची। ये बिल्कुल सत्य है कि चाहे जिस भी लेवल में हुआ हो, कालाबाजारी हुई है और जनता के 2 माह के अनाज का घोटाला हुआ है। विभाग को स्पष्ट मंतव्य के साथ दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। अलावे जिन विसंगतियों का जिक्र आया था, 7 बिंदु का एक समझौता प्रशासन, विभाग और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में हुआ है। हम आपके माध्यम से फिर यह कह के जाना चाहते हैं कि ये प्रयास है और इस प्रयास में 100% सफलता मिलेगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो आपको इसी तरीके से अनवरत सजग रहना होगा और आपको अपने हक अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करते रहना होगा। और हम ये मानते हैं कि पीडीएस का जो अनाज है, एनएफएसए का अनाज हो, चाहे ग्रीन कार्ड का अनाज हो, वो जनता का अनाज है और उसकी कालाबाजारी अगर कोई कर रहा है तो वैसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस कठोर कार्रवाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जब तक जनता जागरूक और गोलबंद नहीं होगी, तब तक इन चीज़ों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए हमने अभी धरना स्थल में बैठे हुए कहा कि आज प्रयास एक हुआ है, लेकिन इस प्रयास का 100% फलाफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आप अनवरत लगे रहिएगा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ऐसे कालाबाजारी करने वालों को जनता ही खदेड़ देगी और निश्चित रूप में उसमें हम लोग आपके सहयोगी बनेंगे। पूर्ववर्ती व्यवस्था था सर कि 25 और